ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जो आपको बता दें, कल रायपुर में निकाय चुनाव के मतगणना हुई, रिजल्ट आए और 10 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। मुख्यमंत्री निवास में इसको लेकर जश्न मनाया गया। नगरीय निकाय की जीत का जश्न मुख्यमंत्री निवास पर मना। जश्न में सीएम साहब भी शामिल हुए। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलभूषण उस पर जुड़ गए हैं। कुलभूषण, सीधा आप ही का रुख करेंगे। कल की जीत के बाद जश्न बीजेपी की ओर से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस जश्न में शामिल हुए। क्या कुछ तस्वीरें इस दौरान देखने को मिली हैं? देखिए, जिस तरह से जीत हुई है, एक बड़ी जीत है। अब तक की सबसे बड़ी जीत इसे माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की। और यकीनी तौर पर इतनी बड़ी जीत की उम्मीद ना उन्होंने की थी, ना ही अपोजिशन किसी ने भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद जो है वो नहीं लगाई थी। लगभग 60 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर आया हो। यकीनन इसी वजह से जो अभी जितना भी शेड्यूल है मुख्यमंत्री का या फिर मंत्रियों का, जो भी शेड्यूल था, सभी को यहाँ पर रद्द कर दिया गया। पूरी तरह से एक जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो एकात्म परिसर हो, कुशाभाऊ ठाकरे हो या मुख्यमंत्री निवास हो या अरुण साव के बंगले में हो, सभी जगहों पर हमें एक जश्न यहाँ पर देखने को मिला। करीब जितने भी पार्षद थे, अलग अलग वार्डों के जितने भी पार्षद थे, सभी मुख्यमंत्री से वहां पर मिलने पहुंचे। वहां पर उनके साथ में वहां पर जश्न हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ में वहां पर जश्न मनाया गया। तो यकीनन तौर पे एक बड़ा उत्साह, बड़ा मौका था यहाँ पर इतनी बड़ी जीत होने का। और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि तीसरी इंजन की सरकार यानी ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार लेकर आएंगे, तो ट्रिपल इंजन की सरकार उनकी बन चुकी है। अब ये देखना होगा कि सरकार बनने के बाद आगे की रणनीति क्या होगी, बिल्कुल क्योंकि अक्सर ये कुलभूषण, देखना होगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार तो बन गई है, लेकिन अब आगे ये सरकार क्या कुछ काम करती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको बता दें, नगरीय निकाय चुनाव की जीत का जश्न मनाया गया मुख्यमंत्री निवास पर। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर कल मतगणना हुई, जिसमें भारी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर को करारी हार मिली है। बीजेपी के अमर गिदवानी ने हराया। भगवती चरण शुक्ल वार्ड से भी हार गए हैं एजाज ढेबर। चलिए अपडेट इसी पर लेंगे। अपडेट के लिए कुलभूषण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, एजाज ढेबर जो कुछ दिन पहले तक महापौर थे रायपुर के, अब हालत ये है कि वो अपने वार्ड से भी हार गए हैं। देखिए, पहला मौका होगा कि एजाज ढेबर जो है वो अपने वार्ड से यहाँ पर हारे हैं। इससे पहले लगातार वो जीतते आए थे, इससे पहले कभी भी वो हारे नहीं थे। और यकीनन तौर पर एजाज ढेबर को दूसरा सीएम, अपने समय पर उनको दूसरा सीएम का दर्जा दिया जाता था, दूसरा सीएम उनको माना जाता था। बहुत से आरोप उन पर लगे हैं, खरीद फरोख्त के आरोप से लेकर तमाम चीजों को लेकर उन पर आरोप लगे हैं। चाहे वो कोयला से रिलेटेड मामला हो, चाहे वो शराब से रिलेटेड मामला हो, या किसी प्रकार के कोई खरीद फरोख्त का मामला हो, या पैसे के गबन का हो, या सीएम, उसको ये तक कहा जाता था कि सीएम के पैसों का पूरा लेन देन जो है वो ढेबर किया करते थे। तो इस तरह तमाम किस्म के जो आरोप है वो उन पर लगाया गया। और बहुत बड़े नेता है वो, और पार्षद जैसा चुनाव उनके लिए हारना, और जो एक अमर गिदवानी ने उनको जिस तरह से हराया है और बड़े मार्जिन से हराया है, तो यकीनन तौर पे ये साफ देखा जा रहा था कि जिस तरह से लगातार ये भाजपा कहते आ रही थी कि विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर पार्षद चुनाव हो, सभी का ठिकरा जो है एजाज ढेबर के सर फुड़ता था। और वो चीज जनता ने भी देखा था, और आखिरकार जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और एजाज ढेबर को एक बड़े मतों से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल कुलभूषण, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार अब एजाज ढेबर की हार को लेकर भी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी को इसको लेकर मौका भी मिल गया है कि जो कुछ दिन पहले तक महापौर हुआ करते थे, अब वो अपने वार्ड से भी हार गए हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, एजाज ढेबर अपने वार्ड से भी हार गए हैं, उन्हें हार मिली है जो कुछ दिन पहले तक महापौर थे। हालांकि अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ सियासत होती हुई दिखती है।